चतुर्थ भाव में गुरुदेव। भृगु जी महाराज कहते हैं कि चतुर्थ भाव में गुरु जातक सुखी होता है, भूमिपति, बुद्धिमान और अच्छे हृदय का तथा मेधावी होता है। उसके पास बहुत से दुधारू पशु, पशुधन से संपन्न और भी बहुत सी सुखों को प्राप्त करने वाली वस्तुएं ऐसे इंसान को प्राप्त होती है। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कर्क लगन में आपका गुरु अगर चतुर्थ स्थान में हो तो किस तरह के फल मिल सकते हैं। कर्क लगन वालों के लिए गुरु या गुरु ग्रह है या बृहस्पति ग्रह है। हालांकि भाग्य भाव का स्वामित्व इनको प्राप्त है, लेकिन फिर भी षष्ठेश होने की वजह से इनकी मूल त्रिकोण राशि छठे स्थान में आती, कोई विशेष अच्छे फल देखने को नहीं मिलते। आप देखिए, जितने भी कलाकार वगैरह है या फिल्म इंडस्ट्री लाइन में या बाकी और भी कोई लाइन में जिसमें आप अपनी भावनाओं को शब्दों के द्वारा, एक्टिंग के द्वारा जाहिर करते हो, वो प्रायकर कर्क लगन के मिलते हैं। उसका कारण केवल इतना है कि कर्क लगन का इंसान बहुत भावुक होता है। अब भावुक का मतलब ये है, कर्क लगन का स्वामित्व चंद्रमा के पास होता है और चंद्रमा 2 मिनट में ही अपना रंग बदल लेता है। तो साफ शब्दों में बोले तो चंद्रमा से प्रभावित इंसान किसी एक सिचुएशन में ज्यादा देर टिकते नहीं है। यह चंद्रमा का इफेक्ट है, बहुत अच्छा इफेक्ट चंद्रमा का, सबका भला करता है सबके हित की सोचता है। बिगड़ा हुआ चंद्रमा बहुत जल्दी माइनस फैक्टर को यूज कर लेता है, बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गलत कदम भी उठा सकता है। क्यों कि मन पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ने के बाद में आपके बाकी ग्रहों के द्वारा आपको पता चलता है कि आपकी क्षमता, आपके हार्ट की बीटिंग की क्षमता को कितनी ज्यादा अप और डाउन आपका शरीर सह सकता है। चतुर्थ स्थान वही है। कर्क लगन, चंद्रमा की राशि, चतुर्थ स्थान का कारकत्व चंद्रमा को, माता का स्थान, आपके संपूर्ण जीवन के सुखों का स्थान, भूमि, भवन, वाहन सबका स्थान और आपकी वाइफ का कर्म स्थान। कैसी होगी वाइफ, किस तरह के नेचर की होगी, किस तरह का साथ आपको देगी, किस तरह का मान सम्मान आपको उसके आने के बाद में प्राप्त होगा। कितनी खास बात है कि जब हम लोग भावत भावम के सिद्धांत पे जाते हैं तो सप्तम से चतुर्थ दशम होता है, लेकिन चतुर्थ से चतुर्थ जो है वो सप्तम होता है। अब इस चतुर्थ में माता को बोला जाता है और उससे चतुर्थ में पत्नी को बोला जाता है। मतलब इंसान का जीवन सुखों के लिए बहुत कुछ निर्भर माता पे और पत्नी पर रहता है। इतनी गहराई में जब आदमी सोच के निकलता है या सोचता है तो कुछ आदमी तो इस गहराई को उसका दिमाग जो है वो सहन ही नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो नसें दिमाग की एक्टिव होती है आपकी कि बहुत जल्दी सर में या उन नसों में, जैसे बोलते हैं ना सर दर्द से फट रहा है, कुछ इस तरह का वातावरण आपके मस्तिष्क में बन सकता है। यहां पे बैठा हुआ गुरु बहुत ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति देता है।
क्यों देता है? क्योंकि हृदय में, आपके मन में निरंतर विचारों का प्रवाह ज्ञान रूप में चलता है। आपको अलग तरह का ज्ञान की अनुभूति या अलग तरह की विद्याएं सीखने की प्रवृत्ति या अलग दृष्टिकोण से सामने वाले को समझने की प्रवृत्ति रहती। कोई भी काम में ज्यादा देर तक, सर्विस में हो, बिजनेस में हो, ठहराव नहीं मिलता है जब तक आपकी खुद की मन की संतुष्टि के अनुसार जब तक आपको काम नहीं मिलेगा, तब तक आप मन मार के वहां नहीं रहेंगे। एक सीमा तक रहेंगे। आपकी अपनी जरूरतें हो सकती है, परिवार की, अपने सुखों की, तब एक अलग मैटर करता है। लेकिन जरूरतें थोड़ी सी भी निर्मूल होने से आप उस जगह को चेंज कर देंगे, तकलीफ उठा लेंगे। सपोज आप कहीं पे कोई सर्विस कर रहे हैं और आपको पसंद नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, खुद की स्थिति के अनुसार जबरदस्ती आप करेंगे, मन नहीं लगेगा, करेंगे। और जैसे ही आपकी वो स्थिति थोड़ी सी भी ठीक हुई, आप उससे कम पे वाली सैलरी में दूसरी जगह जा सकते हैं जहां आपको संतुष्टि मिलती हो, जहां के आदमी अच्छे हो, जहां का काम का आपके मनमाफिक माहौल हो। क्योंकि गुरु आपके फील्ड को थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति देता है। आपका मन शांत होना बहुत जरूरी होता है किसी भी वर्क को करने में। आप व्यापारी हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा हो सकता है आपके पास, अच्छी या बड़ी या छोटी सर्विस कर सकते हैं, खेतीबाड़ी का काम हो सकता है, या पशुओं से संबंधित भी कोई काम हो सकता है। लेकिन अंतिम परिणति या सही जगह जब तक आपको नहीं मिलेगी, आपका मन में ठहराव आना बहुत मुश्किल है, और उस स्थिति को आप बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। क्योंकि गुरु तब तक चैन से नहीं रहने देगा आपको, जब तक वो आपको अपने अनुसार स्थान में आपको नहीं पहुंचा देता। रायकर चतुर्थ स्थान में गुरुदेव का फल आपको डीप थिंकिंग में ले जाता है, आयु को बढ़ाता है, मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। भौतिक सुख संसाधनों को जुटा के भी आप उसके अंदर आपका कोई मोह रहना, ये गुरुदेव नहीं करवाता। आप उनसे दूरी बनाते। सपोज चतुर्थ स्थान का गुरुदेव है, बाकी स्थानों में अच्छे ग्रह प्रोवाइड है, आपने बहुत धन कमाया, लेकिन आपका मोह नहीं रहेगा वहां पे। आप अपने नाम से कुछ रखेंगे भी नहीं, यह भी एक खास बात है। पत्नी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, या फीमेल है तो पति बहुत अच्छा मिलेगा, आपका पूरा केयर करने वाली मिलेगी। उसके आने के बाद में आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपके काम में बढ़ोतरी होगी, या आपके धन में भी बढ़ोतरी होगी। हर स्थिति में आपका साथ देने वाली मिल सकती। अब आपका सप्तम स्थान पीड़ित हो जाए तब एक अलग मैटर करता है। और कहीं न कहीं आप तंत्र मंत्र हो, ज्योतिष हो, वैदिक कोई ज्ञान, पुराण या धर्मशास्त्र का, चाहे किसी भी पंथ या धर्म में आप जन्मे हो, वो सब चीजों में आपकी रुचि जागृत होगी। और वो रुचि विशेष जागृत होगी जब इसकी महादशा आएगी। अगर गुरु पूर्ण बली है, यहां पे अपनी अच्छी वरक कुंडलियों में स्थिति लेके बैठे, और खासकर अपने ही नक्षत्र में है, क्योंकि तुला राशि का 20 डिग्री के बाद में विशाखा नक्षत्र आता है तुला राशि में,
तुला राशि में आपका गुरु ग्रह अगर 20 डिग्री के बाद में विराजमान है तो वो अपना ही नक्षत्र उनका होता है विशाखा। उसके पहले स्वाति है। स्वाति नक्षत्र में होने से फिर वो फलों में बहुत कुछ चेंजेस आ जाते। फिर आदमी एक ऐसे रास्ते पे खड़ा रहता है कि वो निर्णय नहीं कर पाता कि मैं भोगों की तरफ जाऊं या योगों की तरफ जाऊं। बाकी ग्रहों की स्थिति फिर डिसाइड करती है कि आदमी कौन सी लाइन पकड़ेगा। लेकिन चतुर्थ स्थान का गुरुदेव आपको यह बार बार बोलता है कि आप भोग छोड़ो, योगों को पकड़ो, तब हमारा फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जैसे ही आप योगों को पकड़ते पकड़ते वापस भोगों की तरफ जैसे ही अग्रसर होते हैं, फिर आपको झटका देगा, फिर आपको वापस अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये शनि की कुंभ राशि अष्टम स्थान को पंचम दृष्टि से देखते हैं। पंचम दृष्टि है इनकी ज्ञान की। ज्ञान वाली दृष्टि से जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को पूर्ण जागृत करते हैं, उसको गहराई में उतरने देते हैं। मतलब आप ऐसा इंसान ध्यान और प्राणायाम में जब बैठता है उसको गजब फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हो सकता है उसका शरीर शून्य हो जाए, हो सकता है शरीर की पूरी ऊर्जा एक केंद्र में जमा हो जाए, शरीर शिथिल हो जाए, ऊर्जा पूरी तरह क्षीण हो जाए और बहुत देर तक वो उठने के बाद में नॉर्मल ना हो सके। वो एक अलग मैटर करता है। ये शरीर की सिचुएशन है। कलयुग में शरीर में इतनी शक्तियां प्रायकर इंसानों में नहीं होती, लेकिन वो जो आनंद उसको उस समय में आता है, वो आनंद की अनुभूति अगर वो ज्यादा बढ़ा लेता है तो फिर इसकी यात्रा इस पृथ्वीलोक पे रहते हुए भी कई दूसरे लोगों का भ्रमण करवा देती। कुछ पुराने समय को ये जागृत कर सकता है। कौन था, कहां से आया, किस लिए आया, क्यों आया, क्या जरूरत थी, क्यों भेजा। यह सब क्वेश्चन ऐसे इंसान के दिमाग में एक समय बाद में चलने चालू हो जाते हैं। क्योंकि आराम का, शांति का, सुखों का स्थान है और ऐसा इंसान शांति की खोज में बहुत भटकता है। यह भोगों का स्थान नहीं है। और क्योंकि बात कर रहे हैं गुरुदेव की, तो गुरुदेव का सबसे बड़ा कारकत्व ज्ञान है और आपका भाग्य है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि भाग्य का मतलब क्या है। वर्तमान समय में ज्योतिष को भाग्य से इस तरह से जोड़ दिया कि पिछले जन्मों में अच्छे फल करके आए हैं, इसलिए इस जन्म में ऐश कर रहे हैं, यहां तक सीमित कर दिया। मतलब हम लोग ज्योतिष को उठा के एक नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी में जोड़ दिया कि हम लोग इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, किसके लिए, भौतिक सुखों के लिए। जबकि ज्योतिष भौतिक सुखों के लिए बना ही नहीं। इसलिए कोई समय में इसका ज्ञान सबको नहीं दिया जाता था, जो पात्र होता था उसी को मिलता था। लेकिन समय की अपनी स्थिति है और आज हम लोग ज्योतिष को भी सोशल मीडिया के द्वारा कुछ इस तरह से, इस तरह की धारणाओं से, इस तरह के ज्ञान से इसको ओतप्रोत करके समाज को परोस रहे हैं, वो भी केवल धन के लिए, कि हम कितना ज़्यादा अपने चैनल में इस तरह के इफेक्ट डाल सकते हैं, इस तरह की जानकारी दे सकते हैं जिससे आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ये गुरु नहीं देता है, ये आपको राहु देता है। क्योंकि पूरी कुंडली के ऊपर इफेक्ट
राहु और चंद्रमा का रहता है। गुरु आपको स्पार्किंग देता है बीच में कि आप राहु के चक्कर में मत आओ, नहीं तो इस जीवन को आप शून्य बना लोगे। उसको समझ नहीं पाते हम लोग, क्योंकि राहु ने ब्रह्मजाल ऐसा बना रखा है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। राहु माया है, चंद्रमा मन है, और पूरा जीवन इन्हीं दोनों के आसपास हम लोगों का लटकते हुए रहता है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहते हैं कि इंसान के मरने के कुछ समय पहले हर इंसान की अपनी सिचुएशन और स्थिति पे निर्भर होता है, उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद में इसकी दृष्टि गायब होती है, और दृष्टि के बाद में दृष्टि गायब होते ही प्राय कर उसी समय उसकी वाणी भी गायब हो जाती है। तो क्या ये गायब होती है? नहीं, उसके प्राण के निकलने के कुछ समय पहले आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तब आपने देखा होगा, हमारा तो इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस है, प्राय कर इस चीज को ज्योतिष के साथ जोड़ते हैं कि वो आंखों से आंसू आने लगते हैं। प्राय कर देखा होगा आपने, जब आदमी अपनी पूरी उम्र लेके जब जाने का समय आता है, मुंह से कुछ बोलना चाहता है लेकिन शब्द नहीं निकलते, आंखें खुली है और आंखों से आंसू आ रहे हैं, मतलब उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है इस समय, और उसके सामने वो चलचित्र की तरह उसके अपने कर्म इस जीवन के घूम रहे हैं, और वहां पे कोई प्राउंटिंग देके उसको बता रहा है कि देखो तुमने ये गलत किया था। लोग बोलते हैं कि आदमी का प्राण निकालने के बाद में यमराज उसको कुछ समय के लिए यमलोक में यात्रा करवाते हैं और उसको बताते हैं कि ये कर्म आपने किया है और उसका ये फल आपको मिलेगा, अब आप 12 दिन तक वापस पृथ्वी पे जाओ, उसके बाद में आपकी यात्रा चालू होगी। ये 12 दिन तक पृथ्वी पे कौन आता है? ये आपका चतुर्थ स्थान आता है, मतलब आपका चंद्रमा आता है, मन आता है, प्राण नहीं आते। प्राण वो शक्ति है जो अपने स्थान से थोड़ा सा हिलती है आपके जाने के समय। आपके शरीर में जिस स्थान पे वो नाभि क्षेत्र में जो विराजमान है, उसका जो पर्टिकुलर स्थान है, उस स्थान को थोड़ा सा वो हिलाती है ना, वो थोड़ा सा हिलाने मात्र से आपको दिव्य ज्ञान की अनुभूति या प्राप्ति हो जाती है। लेकिन चूंकि अब आपका अंतिम समय है, अब शरीर में वो शक्ति नहीं बची है कि उस शक्ति को आप कंट्रोल कर सको, तब आप उसके हिलाने के समय में आपके सुनने की क्षमता गायब हुई, आपके मुंह से बोलने की क्षमता गायब हुई, फिर आपके आंखों से देखने की क्षमता गायब हुई, लेकिन प्राण तो हिल चुके, वो तो अब निकलेंगे। तो उसने दिव्य ज्ञान या दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त करवा दी, और जैसे ही आदमी निकला वो अपनी परम ऊर्जा की तरफ गति करता है। क्यों? उसका लास्ट स्टेज वही है। ये चतुर्थ स्थान की बातें हैं, उसका सबसे बड़ा परम सुख वही है, क्योंकि वो वहां से ही टूटा हुआ है, वहां से ही बिछुड़ा हुआ है। आप सोच के देखो कि एक बच्चा छोटा बहुत देर से बाहर में किसी ने उसको पकड़ रखा है और वो माँ माँ करके चिल्ला रहा है और उसको माँ नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही माँ नजर आई किस तरह से दौड़ के उसको जाके आलिंगन कर लेगा। सेम वही स्थिति इस प्राण ऊर्जा की, लेकिन वो जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता? ये चतुर्थ स्थान डिसाइड करता है कि आपने ऐसे कौन से कर्म किए
किस तरह के सुख आपने प्राप्त किए। चतुर्थ स्थान केवल सांसारिक सुखों का नहीं है। चतुर्थ स्थान इस माया मोह के बंधन से छुटकारा पाके उस परम ऊर्जा का सुख आपको प्राप्त करने वाला स्थान है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का मेन स्थान है। और यहां पे गुरु विराजमान होना मतलब आपके मोक्ष त्रिकोण के केंद्र में पहले स्थान पे विराजमान हुआ, फिर दूसरे मोक्ष त्रिकोण के स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखा, फिर तीसरे मोक्ष त्रिकोण के स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखा, मतलब अष्टम और द्वादश। कितनी बड़ी खास बात है। गुरु का मोक्ष त्रिकोण में बैठना आपकी यात्रा को दूसरे लोकों से जोड़ देता है। यह बात करक लगन में कुछ विशेष इफेक्टिव होती है, क्योंकि करक लगन वाले इंसान थोड़े भावुक होते हैं और चंद्रमा का विशेष योगदान होता है। तो वो भावुकता वो आपके भक्ति योग में कन्वर्ट हो सकती है, वो भावुकता आपके ज्ञान योग में कन्वर्ट हो सकती है, वो भावुकता आपके उस भाग्य के लेवल में कन्वर्ट हो सकती है जो भाग्य के द्वारा कुछ ऐसे संतों का, ऐसे रहस्यमय आत्माओं का प्रकाश आपको मिले और आप इस लोक को छोड़ के दूसरे लोक की 12वें स्थान यात्रा चालू करते। 12वें स्थान को हम लोग क्या बोलते? विदेश गमन। ये विदेश गमन ये भौतिक जगत के लिए हो सकता है, आध्यात्मिक जगत के लिए ये दूसरे लोकों से जोड़ता है आपको। आपके जाने वाले लोक से आपको जोड़ देता है कि अब आप कहां जाएंगे, कौन से लोक में आपका नेक्स्ट पड़ाव होगा। क्या आप धरती पे वापस आएंगे या फिर कोई और अलग लोक में जाएंगे। आपकी यात्रा सुखद होगी, दुखद होगी, किस तरह की कंडीशन आपके साथ रहेगी। अपने हर कर्मों को, हर प्रारब्ध को भोग के, सबका मूल्य चुका के, क्योंकि हम लोग मूल्य चुकाने के लिए आते हैं यहाँ पे। ये हम कोई पौराणिक या कोई गीता का ज्ञान या कोई आध्यात्मिक शास्त्र या धर्म पुराण की बातें नहीं कर रहे, ये चतुर्थ स्थान और ज्योतिष की बातें कर रहे हैं और वहां पे गुरु के इफेक्ट की बातें कर रहे हैं। आपको ऐसे बहुत से साधु संत जो आपको सोशल मीडिया में हो सकता है नहीं भी हो, उनका चतुर्थ स्थान गौर कीजिएगा कभी। अगर गुरु बैठा हुआ मिल जाए तो मान के चलिए गुरु बैठा है चतुर्थ स्थान में, कर्क लग्न वालों के लिए विशेष इफेक्टिव है, बाकी लग्नों में भी। और इंसान साधु संत है, लोगों का भला करने की प्रवृत्ति है, तो वापस यात्रा नहीं करेगा इस लोक की, वो नहीं आने वाला वापस, वो अपने परम धाम में जाएगा। ऐसे इंसानों की कुछ गलतियों की वजह से, कुछ प्रारब्ध की वजह से भगवान उनको इन लोकों में भेजता है, पृथ्वी लोक में, कि पहले जिन जिनका मूल्य तुम्हारे ऊपर उधार बाकी है उन सब का चुका कराओ, नीट एंड क्लीन होके आओ। वो सब चीजें जो किसी जन्म में तुमने उन लोगों से ली थी, ब्याह सहित वापस करके आओ, क्योंकि इस जगह की ली हुई चीजें किसी से भी, चाहे उधार हो, चाहे कटुता हो, चाहे शत्रुता हो, चाहे कोई भी कर्म हो, झूठ छल कपट, सब कुछ इसी जगह में आके वापस चुकाना पड़ता है। और बताता कहां है, कौन है? चतुर्थ स्थान। तो आशा है मित्रों, क्योंकि ज्यादा इसके बारे में और गहन चर्चा में डूबेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा पाठ। कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप डीपली ज्योतिष के विषय में अध्ययन करते हो और आपका अष्टम या द्वादश स्थान में
कहीं से गुरु की दृष्टि आ रही है या प्लेस है, तो आप अनुभव करेंगे ये सब चीजें। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।